हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल बीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि सिंगल्स की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, रोमांटिकली आपकी लव लाइफ कैसे चेंज हो रही है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जीज़ कैसी थी। वी हैव दी वर्ल्ड कार्ड। आपकी करंट एनर्जीज़ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको क्या रिलीज़ करना है। वी हैव दी व्हील यानी दी व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। वी हैव दी सन। आप उन्हें मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। वी हैव दी हायरोफेंट। एंड फाइनली आपके जीवन में कौन आ रहे हैं। वी हैव दी नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है दी एम्प्रेस। तो यहाँ पर इन दी पास्ट जो पास्ट की एनर्जी आई है दी वर्ल्ड कार्ड की, ये मुझे बताता है कि साइकिल्स रिपीट हुए हैं। आपके जो रिलेशनशिप के पैटर्न्स हैं वो रिपीट हुए हैं। मतलब सिमिलर चीज़ें होती रही है आपके जीवन में, क्योंकि जो वर्ल्ड कार्ड है ये कार्मिक बैलेंस का कार्ड है। ये है सैटर्न डोमिनेटेड कार्ड, ये शनि देव का कार्ड है। तो जब तक आप जो लेसन ये जो सीख आपको आपकी कंडीशन आपकी परिस्थिति सिखाना चाहती है वो सीख नहीं लेते आप, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं सकते। जैसे वीडियो गेम नहीं होता कि आप जब तक वो स्टेज अच्छे से पार नहीं कर लेते तब तक आपको नेक्स्ट स्टेज में प्ले करने नहीं मिलता। ये वैसे ही है दी वर्ल्ड कार्ड। पर यहाँ पर ये स्टेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब यू हैव वॉट एवर वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपने वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। एंड अब आप अगले पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर आपकी एनर्जी निकल कर आई है एज दी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड इनका जो प्रेजेंस है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब आप अगर इनके प्रेजेंस में हुए तो मतलब अगर ये रूम में आते हैं और वहाँ पे 100 लोग भी हो तो भी इनकी तरफ नज़रें जाए बिना रहती नहीं है। इन्होंने खुद में वो निखार, वो ग्लो अप लाया है बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट दे हैव मेड। उन्होंने अपने जीवन में जो भी बदलाव लाए हैं उस वजह से इनके जीवन में ये बदल रही है, इनको ये बदलाव देखने मिल रहे हैं। ठीक है, आप जो भी परिस्थिति से गुजरे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड जो है यहाँ पर दोबारा सेम लेसन्स, सिमिलर लेसन्स आपको सीखने मिले हैं एंड आपने उसमें से जो सीख ली है, जिस वजह से आप केयरफुल हुए हैं, जिस वजह से आप अब कॉन्फिडेंट है, जिस वजह से आप सयाने हुए हैं कि मैं दोबारा ऐसी चीज़ अपने जीवन में दोहराऊंगा नहीं, या मतलब नहीं दोहराएंगे आप, ये आपने ठान ली। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के स्टेटस में, मतलब आपकी इनकम ब्रैकेट, आपका टैक्स ब्रैकेट चेंज हुआ है। आपने अपने लुक्स में, अपने कपड़े पहनने के तरीके में शायद बदलाव किया है या आप करेंगे इन फ्यूचर। एंड आप यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम खुद पे खुद की मतलब जो आपकी काबिलियत है, क्षमता है, उसमें बिलीव करने वाले आपका रूप उभर के आया है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आपकी जो ब्लॉकेज आई है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत समय से ये जो सैटर्न का जो
कार्ड है ये बहुत लंबा चलता है, हमें पता है 7.5 सालों की होती है। तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं, मतलब शायद उतने साल भी हो गए हैं, मिनिमम 3 से 4 साल तो गुज़र ही चुके हैं, मिनिमम 2.5 साल तो गुज़र ही चुके हैं एंड आप वेट कर रहे हैं। पर यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून से आपने अब जल्दी बोल के वो चीज़ें जल्दी नहीं होने वाली। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है ये बताता है डिवाइन टाइमिंग, यानी ईश्वर ने एक तय समय रखा है जहाँ पर आप दोनों की मुलाकात होनी है कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर, एंड वहाँ पर ही आप मिलेंगे, तभी आप मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट कार्ड होता है ईश्वर का कार्ड, ये कार्ड होता है हायर पावर का कार्ड, मतलब हमसे जो समझदार लोग हैं, जो हायर पावर है, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, इनसे जब आपका कनेक्शन बनेगा, इनके द्वारा ही आप मिलाए जाएंगे। मतलब आप है ना, यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो ये एक बबल में प्रोटेक्टेड है। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसमें ये लेडी है, तो ये इनके लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है, टू प्रोटेक्ट यू। मतलब आपको किसी गलत रिलेशनशिप में ना पड़ने, गलत संगति में ना पड़ने देने के लिए ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स, आप जिनमें भी मानते हैं, आपके जो भी गुरु है, वो आपके अराउंड प्रोटेक्शन किए हुए हैं। वो आपको हेविली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हेविली गार्ड कर रहे हैं। आपके लिए एक सुरक्षा कवच उन्होंने बनाया हुआ है एंड उसे कोई भेद नहीं सकता। हाँ ठीक है, आपको तकलीफ़ होती होगी, आपको बुरा लगता होगा, पर इन द लॉन्ग रन अगर आप वो, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड अब आपसे उनकी बनी नहीं किन्हीं बातों पर, एंड वहाँ से आप बाहर निकल गए, पर अगर उनसे ही आपकी शादी होती थी तो फिर वो प्रोसेस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, राइट। उस वजह से आपके ऊपर और भी हेविली इम्पैक्ट पड़ता था। इसलिए आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए, थोड़ा सा धीरज रखने के लिए, थोड़ा सब्र करने के लिए, क्योंकि आपके पास आपके जो भी फ्यूचर पार्टनर हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। बस डिवाइन टाइमिंग कैसे होता है, यहाँ पे दो व्यक्ति जब एक साथ आ रहे होते हैं तो आपके पार्टनर की लाइफ और आपकी लाइफ दोनों का तालमेल बिठाना, दोनों को एक साथ लाना, ये बहुत ज़्यादा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कार्मिक लेसन्स आप दोनों ही सीख रहे हैं एंड वो सीखते सीखते खुद को बचाते फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना, आप तक पहुंचना, आपका उन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से समय लग रहा है। यहाँ पे दी सन कार्ड है, मतलब आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। फ़िलहाल आपको खुश रहने पे फोकस करना है। आपको ये प्रयास करना है कि आप अपने जीवन में जिस भी पड़ाव पर है, जिस भी मुकाम पर आप हैं, आप खुश रहिए, आनंदी रहिए। एंड यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि इनर चाइल्ड हीलिंग की आपको ज़रूरत है, क्योंकि सन कार्ड जब भी आता है मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग ही दिखता है। बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास दी एम्प्रेस था। एम्प्रेस मतलब माँ मतलब ध्यान रखना। तो आपको जैसी माँ आपका ध्यान रखती है वैसे ही आपको भी खुद का ध्यान रखना है। आपको भी अपनी ज़रूरतों को समझना है और उनको पूरा करने के लिए, खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करने हैं आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास आया है दी हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट का कार्ड हमें बताता है कि आपको
ट्रस्ट रखना होगा। यहाँ पे है ना आपकी फेथ ट्रस्ट हो रही है। यहाँ पर आप कितना अपने स्पिरिट गाइड्स, कितना यूनिवर्स में ट्रस्ट करते हैं, अपने हायर पावर्स में ट्रस्ट करते हैं, ये आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। यहाँ पे द हायरोफेंट से ये पता चलता है कि आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यू आर हेविली प्रोटेक्टेड एंड आपको आपके लाइफ में पहले सक्षम बना रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, एंड उसके बाद आप जब उस मुकाम पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये जो एम्प्रेस का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, ये भी बताता है, इवन ये जो सन कार्ड है ये भी बताता है सक्सेस, ये बताता है पॉपुलैरिटी। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, यहाँ पे दिवाली सी मन रही है, यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, मतलब कि आपके जो अकम्पलिशमेंट्स है आपके करियर में, आपके बाकी के एरियाज़ में, अपने जीवन के बाकी के क्षेत्रों में, एंड वहाँ पर आप स्टेबल हो जाएंगे एंड आप यूनिवर्स में ट्रस्ट करने लगेंगे, तब जाकर आपके फ्यूचर पार्टनर से मुलाकात होगी, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना होगा, आपकी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है यूनिवर्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको वो बनाना होगा। एंड कौन आ रहे हैं आपके जीवन में? वी हैव दी नाइट ऑफ कप्स। तो ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है ये हमें बताता है कि आपको आपके जो फ्यूचर पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होने वाले हैं। सबसे पहले तो मतलब एकदम जो सौम्य प्योर हार्टेड होंगे ये, एंड आपका बहुत ध्यान रखने वाले हैं, एंड एकदम मतलब आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ये ख्याल रखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक पिकनिक है जो इन्होंने सेटअप की है, इनके हाथ में फूल है जो ये आपको देने के लिए वेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाले हैं। ये आपके लिए मतलब आपका ध्यान रखेंगे ये बेसिकली। एंड ये जो है नाइट ऑफ कप्स, अगर आप देखेंगे तो ये वेल सेटल्ड है, मतलब इन्हें अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माफ़ कीजिए अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रहे हैं, मेरे नेबरहुड में काम चल रहे हैं एंड मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे रीडिंग रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर रीडिंग्स जा नहीं पाती, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। इसके लिए थोड़ा कम है आवाज़, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मैं कम मतलब बंद कर दूँगी ये रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स से ये पता चलता है कि ये बहुत प्यार करने वाले होंगे, मतलब वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस, मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में से हो सकते हैं। एंड ये जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने वाले हैं। इनका वो नेचर ही होगा कि आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें। आप ही नहीं, ये अपने मतलब जो कैंसर, जो जल तत्व वाली राशि के लोग होते हैं, स्पेशली कैंसेरियंस, यहाँ पे कर्क राशि वाले लोग, वो अपने जो लव्ड वंस होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए चीज़ें करते हैं अच्छे से, मतलब इन्हें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनका पूरा ख्याल होता है, एंड ये अच्छे से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पार करते हैं। आइए और कार्ड्स निकालते हैं। आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं, वी हैव जजमेंट एंड द टेम्परेंस। तो ये बताता है कि ये जो होंगे, इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया होगा। जजमेंट बताता है कि रीबर्थ, मतलब एक दूसरा जन्म होना, जो प्रीवियसली
हमारे जीवन में चल रहा था उसे पीछे छोड़ के वो कंडीशनिंग को, उन लोगों को, वो पैराडाइम, मतलब इन्होंने अब खुद का बहुत ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट किया है, इन्होंने खुद में बहुत ज़्यादा अनुरूप बदलाव लाए हैं, तब जाके ये इस सिचुएशन पे पहुँचे हैं। शायद इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं रिलेशनशिप्स में। एंड जैसे कि मैंने कहा, ये वाटर साइन वाले हैं, तो ये जो वाटर साइंस होते हैं ये स्पेशली बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इन्हें मतलब इजीली किसी भी चीज़ से ये बाहर नहीं निकल पाते। तो यहाँ पे जजमेंट कार्ड में इन्होंने पुरानी सारी चीज़ें भुलाकर, जो भी चीज़ें इनके जीवन में इन्हें सर्व नहीं कर रही है, उन्हें पीछे छोड़कर आगे कदम बढ़ाए हैं इन्होंने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बैलेंस्ड है, पूरी तरह से इनके जीवन में संतुलन है। और ये भी अपने स्पिरिट गाइड्स, ये भी यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड है। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं ये इंसान, और इनके पीछे यहाँ पे आपको ये एंजल विंग्स दिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे है ना प्रोटेक्टेड, आपके अराउंड ये सुरक्षा कवच है, वैसे ही ये भी प्रोटेक्टेड है। जैसे कि मैंने कहा, डिवाइन टाइमिंग, आप दोनों में से दोनों ही किन्हीं एग्ज़ाम्स से अपने जीवन में गुज़र रहे हैं, एंड वो होने के बाद वो अलाइनमेंट में आना, उसके लिए समय लगता है। तो ये आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं वो भी खुद पे काम कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब प्रोसेस कंप्लीट है। एंड ये भी आपको ढूंढ रहे हैं। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बैलेंस है, ये बहुत ज़्यादा काम सेंटर्ड है। एंड इन्हें भी, मतलब ये भी अपने जीवन में ऐसे ही व्यक्ति ढूंढेंगे जो, मतलब जिन्हें पता हो कि वो व्यक्ति क्या कर रही है। जैसे कि आपने खुद पे काम किया है, आपने अपना जो पास्ट है वो भुलाया है और आप आगे बढ़े हैं, तो ये उन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करने वाले हैं। एंड ये आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।